हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 का इंटरव्यू होना है और इसके अलावे जो है कि उसी समय लगभग आपको बीपीएससी 69 का पीटी होने जा रहा है। तो ऐसे में छात्र काफ़ी परेशान हैं कि कैसे तैयारी को नई दिशा दिया जाए और पीटी पढ़ें या फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। तो इसके लिए मैं उन छात्रों से यही कहूँगा कि आप लोग पीटी को इग्नोर नहीं करें। पीटी आपका महत्वपूर्ण चीज़ है, पीटी को भी लेके चलना है और साथ में इंटरव्यू को भी लेके चलना है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। अभी आप जब पीटी पढ़ रहे हैं 5-6 घंटे 7 घंटे अपने स्ट्रेटजी के अनुसार, तो जो अभी समय बच जा रहा है 2-3 घंटे आपके पास, उसमें आप वीडियो के माध्यम से चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। 21 वीडियो आपको करेंट इशूज पर बनाए गए हैं हमारी संस्थान के द्वारा। उसको आपको देखना है, हर एक मुद्दे को, चाहे वो समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, लागू होना चाहिए या नहीं, लागू होने में समस्या क्या है, अगर लागू अभी तक क्यों नहीं किया गया, मणिपुर प्रकरण को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो आया था या फिर मणिपुर प्रकरण है क्या, विवाद के मुख्य पहलू क्या हैं। तो हर एक चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जातिगत जो आप जनगणना का मुद्दा हो। अगर जातिगत जनगणना इतना ही महत्वपूर्ण है तो दूसरे राज्य इसे क्यों नहीं करा रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा क्यों नहीं कराया जा रहा है, केंद्र सरकार को आपत्ति इस पे क्यों है, पूरे देश में क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग को लेकर जो मैटर विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाया जाता है, क्या आप उसे सही मानते हैं। तो बहुत सारे करेंट के जो इशू हैं उसको हर सप्ताह के स्तर पे कवर करवाया गया है। साइबर क्राइम का मुद्दा जो है कि काफ़ी गंभीर है। बिहार में साइबर अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, पुलिस व्यवस्था में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, बिहार के प्रशासन की क्या कमियां हैं। तो हर एक एंगल से चीज़ों को आपको समझाया गया है, चाहे वो प्रशासनिक क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका बिहार से रिलेटेड करेंट का जो इशू हो। जैसे जीविका योजना पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थी, अब शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है योजना। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों इसको ऐसे लागू किया जा रहा है। तो हर एक इशू को जब तक आप समझे हुए नहीं रहेंगे, और ख़ास करके विवादित पहलू में, जैसे भारत बनाओ इंडिया का जो मुद्दा है, उस पर आप बहुत सारे लोगों का बयान सुन रहे हैं, लेकिन क्या उसका आइडियल आंसर होगा, कैसे आपको एक प्रशासक के रूप में वहाँ पे रखना है, क्योंकि काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इंडिया जो संविधान की चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर चीज़ों को रखना है, किसी के बयान को आप आधार नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया भर से जो भारत का जो विवाद था, जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुनने से ही इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दलील थी कि कोई भी व्यक्ति इंडिया के नाम से इस देश का नाम लेना चाहे तो ले सकता है, या फिर भारत के नाम से भी इस देश का नाम लेना चाहे तो ले सकता है, स्वतंत्र है, इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और उसके बाद सरकार के द्वारा जब वर्तमान में जो इस मुद्दे पर टीका टिप्पणी चल रहा है, तो यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है और इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी गुंजाइश है। इंडिया गठबंधन से आपको सवाल हो सकते हैं, भविष्य में आप किनको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको सटीकता से एक प्रशासक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे आप तटस्थ रह के अच्छा जवाब दे सकते हैं, इस पर सारी क्लास उपलब्ध है। पहले उसको कर लेना है और पीटी को देखते रहिए, और पीटी को देखने के बाद 2-3 घंटा जो समय बचता है उसमें वीडियो भी देखिए। अभी से मौक देना हमारे नज़र में उसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, चाहे वो बच्चे पीटी दे रहे हों या नहीं दे रहे हों। इंटरव्यू के लिए आपको मानसिक रूप से आप तभी तैयार होते हैं जब चीज़ों पे अच्छे ढंग से आप काम कर लेते हैं। तो आप अगर विभिन्न चीज़ों पे काम कर लीजिएगा, करेंट इशूज पे, फिर उसके बाद फिर प्रशासनिक इशूज पे, सब्जेक्ट पे, तो आपका 5-6 दिन काफ़ी है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत सारे संस्थान हैं जो कि चला रहे हैं इंटरव्यू, तो उसमें उनका एक ख़ास पर्पस है, वो तो आप भी समझ सकते हैं, इकोनॉमिकली पर्पस हो सकता है।
लेकिन लड़का का क्या हित है, स्टूडेंट का क्या हित है, इन पहलू को भी ध्यान में कोचिंग संस्थान को रखना चाहिए। मैं इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, ये आपके भविष्य का मुद्दा है, ये आप भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को जुड़ना है, अच्छे ढंग से काम करना है, वो जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान से। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं। हर एक मुद्दे पे, जैसे करेंट का जो मुद्दा हो, या प्रशासनिक मुद्दा हो, या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। आप DYSP के रूप में कार्यरत हैं, कोई महिला जिसका सर फटा हुआ है आपके यहाँ मुकदमा दर्ज कराने आई है, और उसका पति ही जो है उसका सर फोड़ने में शामिल है, और जैसे ही आप केस दर्ज करना चाहते हैं, वो यह चाहती है कि उसके पति के नाम पे केस दर्ज ना हो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी प्रासंगिक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही विकल्प है कि आप उसके पति को बुलाइए और उसमें जो है कि लिखित लिखाइए कि आप भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं होगी, हो सकता है आज सर फाड़ा है कल उसकी हत्या कर दे। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे आपके दृष्टिकोण को, व्यू को समझने का प्रयास बोर्ड करता है। कोई सांप्रदायिक घटना घट जाती है, SDM के रूप में आप कार्यरत हैं अनुमंडल में, कैसे आप उसको बैलेंस कीजिएगा। आपके अधीनस्थ अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लगभग आपको 35-40 सिचुएशन बताकर उसमें समझाया गया है कि कैसे किन पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो हर एक चीज़ों पे काम किया गया है, उस पे काम करना है। आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे ढंग से आप देख लीजिए, और सब्जेक्ट में तो आप अगर अच्छे ढंग से चीज़ों को समझे हुए हैं तो फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। और 2-3 क्वेश्चन में तो सॉरी भी बोलने का विकल्प है, कुछ फैक्ट अगर पूछा जा रहा है आपको नहीं पता है तो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो समझ पे आधारित है, जिससे प्रशासनिक दक्षता का आकलन किया जा रहा है, उस क्वेश्चन में आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए काम कीजिए, और सही ढंग से अगर आप काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में 80+ अंक आसानी से आपको मिल जाएंगे। 90-95 भी, जब 95 इस बार मिल रहा है तो निश्चित रूप से 95 का चांस है। पिछले बार भी हम लोगों के संस्थान से जो है 6 लोगों ने 90 स्कोर किए। तो इस तरह से BPSC के 3 बार लगातार इंटरव्यू टॉपर दिलाने में हमारी संस्थान शामिल है। मैं ये नहीं कहता कि ये हम लोगों का सिर्फ क्रेडिट है, इसमें छात्र भी काफ़ी मेहनत की, और जो दिशा उनको बताई गई उस पर उन्होंने काम किया। तो चीज़ों पे काम करना होता है, ये नहीं कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को ला रहे हैं, पूछा जा रहा है, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं होना, 1-2 क्वेश्चन होगा, तो उसका क्या यूटिलाइज है। जिस ढंग से इंटरव्यू यहाँ चलता है, बिहार स्पेशल पे आपको फोकस किया जाता है, प्रशासनिक क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी संस्थान हमेशा इन चीज़ों पे काम की है। और हम लोग के एक्सपर्ट में तो हम तो पहले से ही हम लोग 2 ही लोग मिल के चला रहे हैं, हम हैं और सत्या सर हैं। और सारे क्वेश्चन को फ्रेमवर्क करके कैसे बच्चों से पूछा जाए और कैसे चीज़ों पे काम किया जाए, हर एक सब्जेक्ट को लेकर पहले से ही हम लोग हर एक डायमेंशन को देखकर चीज़ों को काम करते हैं। इसीलिए कोई इसमें स्कोप है ही नहीं कि आप लोगों को जो है समस्या होने वाली है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी लोग पीटी देने जा रहे हैं वो आराम से पीटी का पढ़ाई कीजिए, और कहीं भी इंटरव्यू आप दे लीजिएगा, और कोई संस्थान आपको बोल रही है कि इंटरव्यू ज़्यादा देने से इंटरव्यू ठीक हो जाएगा, तो ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख लीजिएगा पहले का, कि कितना इंटरव्यू कौन लोग दिए और कहाँ पे हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बोलने का कोई स्कोप है नहीं, इन चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करते हैं। लेकिन आप सबका जब मुद्दा है, आपके भविष्य का जब सवाल है, तो इसका जो है कि आपको ही निर्णय लेना होगा कि कैसी संस्थान का हम चयन करें। लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि कैसे हम पीटी को दें, कैसे इंटरव्यू को दें, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको जो है समय है तो आप वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, और पर्याप्त जब तैयारी हो जाए उसके बाद मौका देने का कोई मतलब है।
ऐसे ही मॉक इंटरव्यू से क्या लाभ मिल जाएगा? 3-4 क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं आएगा तो और समस्या वहाँ पे होगी और आपका कॉन्फिडेंस का स्तर और ज़्यादा गिर जाएगा, तो उससे कोई लाभ तो होना ही नहीं है। इसीलिए जो भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू को अच्छे ढंग से आपको लेना है, लेकिन 100% जो पीटी में शामिल हो रहे हैं, खास करके वो छात्रों को मैं कहूँगा कि पीटी के बाद आप 100% इंटरव्यू को दीजिएगा। ठीक है, अभी 20 से 30% भी दे रहे हैं तो आप खाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अपना काम करते रहिए, ठीक है, और सकारात्मक होकर आप जो है काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।